मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके।
व्यापार मिले, अनमोल रतन मिल जाए। में पहली बार आज से 35 साल सुनाई दिए, वो बताने जा रहा हूँ वो 4 शब्द कौन से हैं। कब रखना स्वागत करना है क्योंकि ये हमारे सिंघवी परिवार की वडील है। सब विचार करते रहना, आराम से आना, बिल्कुल दोनों परदादियां आराम से आना और हम कहेंगे एक आराम से आना। बड़ी परदादी इससे बड़ी क्या बात, बड़ी परदादी क्या बात, स्वागत है बालम्मा, बड़ी परदादी इससे है बड़ी क्या बात, बड़ी परदादी इससे है बड़ी क्या बात, ममता की तो मूरत रानी भंडार, ममता की तो मूरत और करुणा की भंडार, दोनों परदादी को वंदन है बारंबार, दोनों परदादी को वंदन है बारंबार। ये चेहरे देख लो आप, हमारे सिंघवी परिवार की वडील जिन्होंने अपने पीछे दोनों अकेले थे और इनके मन में विचार करना था कब वो दिन सोने जैसा आएगा कि सिंघवी परिवार के अंदर चौथी पीढ़ी को हम देख पाएंगे। तो आज वो सपना साकार होने जा रहा है। हमारी प्यारी सी सिंघवी परिवार की दोनों वडील परदादी के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा। याद बात है। अभी मैं निवेदन करूंगा दोनों परदादी को अपने सिंहासन पे विराजमान होना है आप सभी को कि प्लीज बहुत प्यारे अंदाज में आप वहां से एंट्री करना और यहाँ पर धीरे धीरे कोई भी आराम से ला 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 दादी जी परिवार में दादी जी अनुभव Thank you.
ला ला ला, क्या बात है। एक बार बजा दीजिए। मैं कोई लेने जा रहा था, मैं तो खाली भूमिका बता रहा था। घर पे ध्यान है। अभी सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही सुपर डुपर अंदाज में हमारी दोनों परदादी जी हाँ, पुष्पलता और जतन देवी, जिन्होंने यहाँ पर सबका आशीर्वाद पुष्पों के द्वारा इनको मिला और इनका आशीर्वाद आप सभी रिश्तेदारों को, मेहमानों को मिला। उसके बाद राजेश सिंघवी जी, अनीता सिंघवी है, कहते हैं और माता और पिता को, विराट सिंघवी और नेहा सिंघवी जी। क्या बात है, बड़े क्यूट से लग रहे हैं। ये तो सच है। एक मिनट, नाम जिनसे मिला भाव कर कांधे पर जिनके देखा जहां, क्या बुरा क्या भला, ऐसा ये तो सच है कि भगवान है, अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, अनजान है। माता की पहचान है, ये तो सच है, अनजान है। एक बार देखिए, आप सब खड़े हो ना, एक यादगार बनेगा। एक बार, ये तो सच है कि भगवान है, बदलते भी अनजान है। पे रूप माता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। अब 3 पीढ़ी को हम देख लिया, लेकिन ताली नहीं बजी अभी तक। 3 पीढ़ी के लिए ताली तो बजाओ, 4थी पीढ़ी अभी आनी बाकी है, जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और वे इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होने जा रही हैं। परदादी यहाँ पर पधारी, पुष्पलता जी, जतन देवी जी। उसके बाद दादा दादी संजय सिंघवी, गीता सिंघवी, बड़े दादा दादी राजेश सिंघवी, अनीता सिंघवी, जी हाँ, दीपक सिंघवी, ममता सिंघवी, और छोटे दादा और दादी जी संदीप सिंघवी और शैलू सिंघवी। क्या बात है। उसके बाद हमारी प्रांशी के माता और पिता विराट सिंघवी और नेहा सिंघवी जी। एक बार सबको वंदन कर दीजिएगा, इनका वंदन स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सिंघवी परिवार का उस परम पिता परमात्मा को वंदन, उसके बाद हम सबका इस सिंघवी परिवार को वंदन, और उसके बाद और जितने भी आप पधारे, आप सभी को बहुत बहुत वंदना कि आज आप नहीं होते तो इनका ये सपना साकार नहीं होता। कौन कहां से आया है, क्या प्यार का तोहफा बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। क्या अब आपकी भी बारी है, एक बार आप, ये हुआ समागम आपका समझेगा। अब यहां पर हम निकल जाएंगे। शिंदी, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। प्यारी सी गुड़िया जिसको देखने के लिए सिंघवी परिवार के हम सभी तरफ से हैं, आइएगा हमारे चौकी पीढ़ी और कहेंगे छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, हुआ के गोद में ऐसे खेले, खुशियों की बहारों में घूमते पले, साथ मुस्कुराते संगीत की बहार, ये तो लगे नामा
प्यारी से नन्ही से आई कोई परी, अच्छी से भोली से प्यारी से आई कोई। तुम्हें ऐसे गए झूमे नाचे जैसे खुशियों गले, बातें मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगेगा ये गीत की तरह। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। ला ला रो ला 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 रो ला ला रो ला 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 रो ला ला रो ला ला ला। एक बार अब मैं पूरे परिवार को निवेदन करूंगा कि एक बार स्टेज पर पधार जाए। आने वाली पीढ़ियां इसको फ्रेम करके घर पे लगाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि इनसे सीख सकें, प्रेरणा ले सकें कि आज हमारी दादी के निशान हमारे आने वाली पीढ़ी तक देखते रहेंगे। तो आइएगा, हमारी दोनों परदादियां सबसे पहले यहाँ पर अपने पगली यहाँ पर रख रही हैं, और आज इनके कारण ही ये पूरा बाग बगीचा चार पीढ़ियों का अपने हाथों से सींचा, इनके ही कारण है ये बाग बगीचा, चार पीढ़ियों को अपने हाथों से सींचा। आओ सब मिल करके करते हैं इन्हें प्रणाम, आओ सब मिल करके करते हैं बारंबार। बनी बर्बादी इससे बड़ी क्या बात, बनी बर्बादी इससे बड़ी क्या बात। सोने की सीढ़ी पर स्वागत है बारंबार, सोने की सीढ़ी पर स्वागत है बारंबार। उन्हें बाग बगीचे को संभाला, आज वो परदादी के इनके संस्कारों को देख सके, परमात्मा वहां की तरह इनको अपने बच्चों ने संभाला है। इसीलिए परदादी भी क्या कह रही है, अपने ही आंचल की छांव हम पे डालना, अपने ही आंचल की है बस ये सारा परिवार। सोने की सीढ़ी पर बादल है बारंबार, सोने की सीढ़ी पर स्वागत है बारंबार। बनी बर्बादी इससे पर स्वागत है बारंबार। इसलिए कहा है सिंधी परिवार में ये शुभ दिन आया, राशि के आने से सबका मन हर्षाया। सिंधी परिवार में ये शुभ दिन आएगा, सोने की सीढ़ी पर स्वागत है बारंबार, सोने की सीढ़ी पर स्वागत है। चार पीढ़ियों का ये देखिए, इसकी फ्रेम बनकर सिंघवी परिवार के घर पर लगेगी। एक बार ताली बजा दीजिएगा जोरदार। दादी बनी पर दादी
इससे है बड़ी क्या बात, पति बरसाती इससे है बड़ी क्या बात, सोने की सीढ़ी पर स्वामी। क्या बात है। हाँ, ये गले गले लगना, गले पड़ना नहीं है। हाँ, आज लगना चाहिए कि हम गले लग रहे हैं हमारी माँ के, और एक बार ताली तो बंजर दीजिए गया। क्या प्यार है। हाँ, इसीलिए कहेंगे आइएगा। हाँ, एक एक करके लाइट लगाना हो, एक एक करके। हाँ, मौका सभी को देना, क्योंकि बहुएं भी आएंगी, इसीलिए क्या कहना है आपको। आओ दादी सचड़ सोने नीली सवेरे, सोने वो सूरज उगियो आंधड़ी, हमारे आंधड़ी है सोने नीली सवेरे। आओ दादी सचड़, क्या बात है। जिस घड़ी का सिंह परिवार के इंतजार थे, पटपुत्री सबसे पहले दादाजी चलो ठीक है। सबसे पहले बड़े दादाजी राजेश जी सिंघवी और दादी साहब अनीता सिंघवी जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दादाजी दीपक सिंघवी और ममता सिंघवी। के पियों में चरण देवा, के पियों में चरण
जीवन रहता है वो तेरे चरणों में, ओ माँ, ओ अभी यहाँ पर दोनों माओ के चरण पखार रहे हैं संजय सिंघवी जी और गीता सिंघवी जी। देखिए क्या प्यार है, हाय 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 हाय, क्या बात है, हाय हाय। तू पड़ेगा माँ तेरी अखियाँ, तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। न्यारे न्यारे बेटी बहन और पत्नी बनकर तू ही माँ कहलाती, बेटी बहन और पत्नी बनकर तू ही माँ कहलाती। तू ममता की मूरत है, तू संपत्ति सूरत है, तू ममता की मूरत है, तू समता की सूरत है, तू ही प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आप देखो और आइएगा अब यहाँ पर, अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ प्रांशी के मम्मी और पापा को, प्रांशी के माता पिता को। माँ तूने हमको जन्म दिया है, माँ तूने हमको जन्म दिया है, 9 महीना मुख में लगकर तूने भी न सही है, 9 महीना मुख में लगकर तूने भी न सही। कितनी भोली है तू, प्रेम की झोली है तू, कितनी भोली है तू, प्रेम की झोली है तू, बलिहारी है ओ माँ, प्यारी माँ। सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सबने स्वर्ण सीढ़ी समारोह में आप आए हैं, आपने शायद पहले भी कभी अटेंड किया होगा। क्यों लगता है कि हम ये स्वर्ण सीढ़ी समारोह का प्रोग्राम करते हैं? क्यों कर रहे हैं हम आज ये प्रोग्राम? क्योंकि उनकी पनपोती हुई इसलिए? हाँ, डेफिनेटली वो एक कारण है, पर मुझे लगता है जितना भी मैं समझ पाई हूँ कि ये कार्यक्रम प्रांशी तो एक निमित्त है, पर उसके निमित्त से आज हम हमारी दादी को, उनकी जो जीवन उन्होंने जिया है उसकी अनुमोदना करने का, उसकी अप्रिसिएशन करने का हमको मौका मिल रहा है। प्रांशी तो एक छोटा सा निमित्त है, पर उनकी जो पूरी जीवन उन्होंने जिया है उसकी अनुमोदना का, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दोनों में हमें जब बचपन से जितना भी समझाए देखा, दोनों के गुणों की खान है, नजरिया है तो दोनों गुणों की खान है हमारे लिए। और आज मैं उनकी गुणों का गुणानुवाद इसलिए करना चाहती हूँ, और ध्यान रखना गुणानुवाद कर रही हूँ, मतलब गुण का सिर्फ अनुवाद कर रही हूँ। विस्तार से कहने जाऊँगी तो ये दिन कम पड़ जाएगा।
सिर्फ छोटा सा अनुवाद करी हूँ उन दोनों के गुणों का, इसलिए नहीं कि उनका बड़प्पन है, इसलिए कि मेरी ये इच्छा है कि आज मैं जब इनका गुणानुवाद करूँ तो उसमें से अंश मात्र भी ये गुण मेरे में आए, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल होगा। मिच्छा में दुक्कड़ अगर पहले ही थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ, मेरे लिए बहुत भावुक है ही। जब से मैंने बड़ी दादी को देखा है, और आज अगर ताई जी होती तो तीनों दादी हमारे इधर होती, तो पापा से हमने हमेशा यही सुना है कि बड़ी दादी बड़े दादा ने पापा को कितना अच्छे से सब बेटों बेटियों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया। कभी ऐसा नहीं था कि कोई अलग है, कोई पापा ने इतना उनके प्रति का उपकार हमको बताया है। पूरे जीवन में मैंने कभी भी मेरे पापा से, मेरी मम्मी से ना, उनके प्रति, सब दादा दादियों के प्रति हमको जो उन्होंने कहा है ना, वो सब बहुत सारी अच्छी बातें ही रही है। जैसे दिवाली पे जब पटाखे भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे तो सब बच्चे लाइन में लगे तो इक्वली सबको होता था, ऐसा नहीं कि ये मेरा है ये तेरा। अभी करने का तो पापा के दिमाग में सीधा यही था कि सिर्फ दादी मतलब हमारी दादी नहीं, दादी मतलब हम सबकी दादी, हम दोनों दादियों की हम ये करेंगे ही नहीं। बड़ी दादी का मैंने जितना भी, हम दादा दादी जब हमेशा हैदराबाद आते हम देखते तो हमने ये देखा है कि ना, शक्ति में जो प्रेम होता है, छोटे हैं तब समझ नहीं आता, लगता है कि सख्त है, पर जब अब बड़े होते तो लगता है वो शक्ति का प्रेम हमको कितना संभालता है, हमको कितना मतलब हर गलत चीज़ों से रोकता है, और उतना ही स्नेह बड़ी दादी और दादा ने हमको हमेशा दिया है जब वो आए हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी दादी जो पापा ने कहा है, हम लोग उनको हमेशा उस नज़र से देखा, और बहुत 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 मैं ये कहना चाहती दादी आपसे कि आपने देखे मैं हमेशा यूज़ लेती हूँ कि अत्रो मतलब सम्मान, अत्रो शायद कभी व्यक्त नहीं व्यक्त हूँ, पर खूब सम्मान है, खूब अप्रिसिएशन आपने आवाज़ कही, खूब धन्यवाद कहते। और कभी आपका फोन पर आपने बच्चा चाहिए डॉक्टर ने खूब प्रेम दिया हुआ है, आप तो खूब 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 उपकार आप। छोटी दादी, हमारी दादी जो आप सब ने, सब यहाँ पे जो बहू बेटियाँ बैठी है, आप सब ने दादी का एक अलग रूप देखा होगा, और हमने जब से दादी को देखा है ना, दादी अंदर से हिम्मत वाली है। शायद बाहर से उनकी एक्शन में इतना वो दिखता नहीं, पर उनके जैसी समता, उनके जैसे कोई भी चीज में वो हमेशा कंप्लीट देखती। मैंने कभी उनको कंप्लेन करते, कभी नुक्स निकालते सुना ही नहीं। इस एज में भी आके जब जनरली अकेलापन काटने को दौड़ता है, होकर भी वो बहुत अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट और खुद से जीवन जीने की क्षमता अब तक रखती है। चीज़ों में इतनी क्षमता है, इतना प्रेम है। हम घर पे भी हर चीज़ में जब छोटे होते थे ना, दादी को बुलाते भी नहीं थे, आधी बार हमारी स्कूल की चीज़ों में बिजी रहते थे, निकल जाते थे, पर आगे से आके हर छोटी चीज़ ला वे लगा ला ने ला ने हम करूँ ला। अब प्रांशी पण आयले के तो प्रांशी वास्ते अत्रू जीव काढे के मनोरे मतलब हाले नहीं हकता, पग दुखेरिया कोई नहीं वेदू पर ला प्रांशी ने ला मुंह खराब, प्रांशी ने ला मुंह करूँ पहला तीज मतलब प्रांशी ने मोरे परदादी है पर एरू डिस्टेंसेस नहीं, अत्रू प्रेम अत्रू वात्सल्य मन लगा कि आज का जनरेशन में खूब कम है देखवानेच नहीं मले अत्रू वात्सल्य। जो अनौरे जनरेशन में अत्रू प्रेम है, अत्रू वात्सल्य वे लोग मौन दीदू है। मन लागे कि एक हद तक गलत नहीं हुए केवल कि शायद मारे मोरे माता पिता पर अनलेवल रू निस्वार्थ प्रेम नहीं देखता जब मोर दादा दादी मौन दीदू है ने वो चीज़ सेम मैं हमारे पापा में बन देखी। दादी के मन में हमेशा वेदू कि मोरे वास्ते परिवार के तुम्हें 6 जना के 7 जना नहीं हो, मोरे वास्ते परिवार के तुम्हें पूरो सिंधी परिवार हो, पूरो बहन बेटी मलावे ने हमेशा दादी पर कतरो याद करती कि मतलब मनोरे बेटियों वास्ते नहीं हनियारे वटे वो कीधु मीठारे वो कीधु टिक्कू नहीं हक्यू, पर पापा मन लागे कि वो 10 कदम बनाती आगे जाए मनोरो गुण लेन। मोरे घर में आप सबने अगर खाए होसी तो प्रतिष्ठा हुई थी घर मंदिर री, जरे में लोग पत्रिका बनाता था, जरे सीधो नाम तो सरदार मजी मानिकचंद की फैमिली मोरे घर में प्रतिष्ठा हुई थी। ने मतलब हमारी बाल होती थी तो मैं पूछी पापा ने कि अपने घर ही प्रतिष्ठा है तो किकन मतलब वो सब और पापा क्योंकि ना अपने घर के तो अपने 6 जना नहीं बैठा, अपने घर के तो अपना सब पूर्वज बड़े पापा पापा मम्मी सब अपना है ऐस मोरो परिवार है। 6 जना अपना परिवार नहीं है कभी नहीं भाई आज मोटे घर उभो के तो
तो मारे बलबूता में तो माते नहीं हो मारे पूर्वज अत्रो आशीर्वाद है कि अन्न वास्ते हूँ आज अटे हूँ तो बनारे बगैर आज एक कार्य जीवन में करूँ सी तो हूँ मारे एंड वो ही हमारे दादी में थी जो हमारे पापा में आई उन्हें हाँ और गुण देखोगे तो आज अन्न वास्ते आज जो महोत्सव की थी स्वर्ण सीढ़ी की थी तो राइस नहीं थे कि मैं मतलब सिर्फ दादी गई बड़ी दादी नहीं मैं एरू बेस नहीं तो चांसेस नहीं मैं थॉटिस नहीं आई हूँ कि पापा ने तो कितना मोरे तक मम्मी के तो बे मम्मी है तीने मम्मी है मेरा एक मम्मी है ही नहीं करी अनवास्ते बड़ी दादी ने मम्मी किए है दादी ने चाची किए खुद मम्मी ने पण चाची किए पर बड़ी दादी ने माँ किए क्योंकि वो माँ तो अत्रो बनौर उपकार है भाई तो वो लागे कि एरा जो हमारा गुण है कि मोरू है कि आज मैं लोग शायद अत्रो ही क्यों नहीं पा पाती जो हमारा अत्रा क्वालिटी से सब आती राखवारू करवारू सब करवारू पर आज आज वो से भी अगर नहीं करेगा मोरे प्रांची नहीं आवे प्रांची पर हमजे जतरा भी आगे जाए वो हमजे एक ही बात कि परिवार में तो पूरा मोटो परिवार है हाथी देवा हाथी खेलवा में सब में एक हर का प्रेम आप लोगों ने शायद मैं लोग कभी वर्ड्स में शायद हमने एक्सप्रेस नहीं किया है पर हम तीनों को आता भी नहीं है शायद एक्सप्रेस करना पर आज भी वो इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे हुए इतना उनके दिल में आप लोग के लिए प्रेम है और हम देखते हैं ना हमेशा हर चीज़ में जब आप आपके पापा के लिए खड़े रहे हो कभी भी कहाँ पे भी खुशी से आए हैं करे हैं हम लोग ने दिखाया नहीं है पर हमें लगता है कि आप नहीं होते ना तो पूरा कभी होता ही नहीं तो आप लोग हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और हमें भी उतनी ही खुशी और उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट आप सबके प्रति है शायद हमने कभी व्यक्त नहीं किया पर हम सच्ची में बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि आप लोग हमारे से रिलेटेड हो कनेक्टेड हो एंड सच्ची में थैंक यू सभी मैं बहुत बहुत यही चाहूँगी कि इस गुनाह हमने एक गुण है और कांची में भी एक गुण एक खत्म करूँगी कि ये लोग आज चौथी सीढ़ी चल रहे हैं स्वर्ण सीढ़ी में चौथी सीढ़ी आपके अंदर ये बहुत अच्छे से भाना कि उनके जितने भी गुण हैं उसके लिए आप भी आपका उपकार सब व्यक्त करो और उनको सिर्फ संसार की चौथी सीढ़ी ही नहीं पर हमारे धर्म में नहीं था ये चौथी पीढ़ी का स्वर्ण पीढ़ी का प्रोग्राम कर सके क्योंकि सारा का सारा परिवार आज एकत्रित है गदगद है पूरा एक बात हमेशा एक जगह इकट्ठा है तो एक बात हमारी प्यारी प्राची की हुआ है कि हमने बचपन से लेके आज तक हमारा दाई जी का परिवार हो हमारा पापा की कभी भी ये नहीं सोचा है और मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मैं 2 मिनट लूँगा खाली ये बोलने के लिए कि हम चारों भाइयों में अभी भी अपने आप में महसूस करते हैं कि ये उदयनराज जी का लड़का है पासवान जी का या मेरा भाई पासवान जी का लड़का है आज भी जब बात होती है तो हम चारों भाइयों के साथ में हम सोचते हैं मतलब कभी कभी तो मैं आपको एक खाली छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरा छोटा भाई संदीप यूएस से रहता है सरदार जी माणेकचंद जी परिवार है उदयनराज जी सरदार जी परिवार नहीं है या पारसनाथ जी सरदार जी परिवार नहीं है या सुरेश चंद्र सरदार जी परिवार नहीं है तो आप लोगों के बहुत बहुत आशीर्वाद से मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी यही चीज़ हमारी बनी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमको ऐसे ही मिलती रहे धन्यवाद श्रीमान रमेश जी कोठारी साहब और लता जी कोठारी उनको निवेदन कर रहा हूं और ऋचा जी ठक्कर ये इनके नाम लिए हैं बारी बारी से एक एक करके यहाँ आइएगा और चढ़ना मुकाबले करके अनुमत करें सभ्यता माँ की करे भक्ति तकदीर वाले भेजो उनकी करे भक्ति भगवान मिल जाते भगवान मिल जाते करना नहीं मिलती
तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। क्या बात है, क्या प्यार है, ये होता है प्यार। अरे वाह, जितनी परिवार बने हैं पूरा का पूरा बाग बगीचा नहीं बदले। बेटे जो दुख हो तो माँ के आंसू निकले, माँ के आंसू निकले। माँ एक नजर से देखे कोई भेद माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। साधन तो मिल जाए दौलत से जीने के, साधन तो मिल जाए पर माँ की ममता तो मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। माँ नहीं मिलती, भगवान मिलती करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। जिन जिन के नाम लिए थे वो बिल्कुल तैयार रहे और आइएगा माँ को अर्पण है। कैसे कैसे पंक्तियां। पूजा मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवान है कोई और न दूजा। कुछ भी मेहरबान तेरी है पूजा। जहाँ भी जाऊँ तेरा ही साथ हो। हे हुआ हमेशा सर पर तेरा ही हाथ हो। पूजा है तुझको ही भगवान है कोई और न पूजा है। ये मेरी कहानी है प्यारी जिंदगानी है। आज मैं तुझको पूजेंगे हरदम माँ को ही अर्पण देंगे। तेरी बोली वो मुझको सुना देती। मेरी तेरी वाणी जो मुझको उठा देती। मन करता है एक पावन चरणों में कोई आस है। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम माँ को ही अर्पण देंगे। और आइएगा की सीधी अर्पण करने का अब समय आ गया है। और अभी जो चरण पखारने आ रहे हैं उनसे एक निवेदन है थोड़ी देर के लिए आप रुक जाना। एक बार सोने की सीधी अर्पण कर दे उसके बाद आप बारी से आते रहना। आपको झूठे जी की तरफ से बहुत 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 स्वागत है। आप लोग बता रहे ये चार भाई बहुत साथ रहते हैं, गलत है। ये तीन मिले हुए हैं, मैं चौथा अकेला। तीन मिले हुए मैं अलग। इस मौके के लिए मेरी ताई जी
जब भी मैं आता था कहती थी मिंटू आइयो आइयो क्या था छोटी छोटी बातें और उन सबका आशीर्वाद मेरे चाचा जी बहुत बहुत प्यार करते थे और वो सबसे ज़्यादा जो बुलाया ओ मेरी हम देखने को मिल रहे हैं इस प्यारी सी खुशी में आज का ये प्यारा सा संगम जो आज देखने को मिल रहा है। आइएगा, तैयार है, स्वर्ण सीढ़ी बिल्कुल तैयार है और क्या कह रहे हैं, आइएगा। दादी की गोद में हम हैं खेले, दादा के कंधे पे देखे मेरे, दादी की गोद में हम हैं खेले, दादा के कंधों पे देखे मेरे, हमसे जीवा है छोटा सा बच्चा, प्यारी पर दादी को तेरे चरणों में नमन, प्यारे पर दादी को सोने की सीढ़ी अर्पण, प्यारे पर सोने की सीढ़ी अर्पण, प्यारे पर दादी को सोने की सीढ़ी अर्पण। दादी सुनाती थी हमको कहानी, बातें बताती थी रूह सुहानी, दादी के काम का अब हमको सदा, दादी के काम का इसकी लाता जीवन का होगा, प्यारी पर दादी को सोने की मेरा नमन। पर हम सब मनो प्रभावी हैं, प्यारी मर्दादी शांत स्वभावी, पर हम सब पर देव प्रभावी, जिनके संस्कार से बच्चे हो गए बड़े, जिनके संस्कार से बच्चे हो गए बड़े, उसमें लगता है सारा ये जीवन, प्यारी पर दादी को सोने की सीढ़ी अर्पण, प्यारी पर दादी को चरणों में है नमन। दादी की गोद में हम हैं खेले, दादा के कंधों पे देखे मेरे, हमने सीखे नमन, प्यारी पर दादी को सोने की सीढ़ी अर्पण।